हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग HPTET आर्ट्स का एक प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ पाए। HPTET से रिलेटेड मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की तो पहले से ही बनी हुई थी, तो मैंने सारी वीडियोस जो है वो अलग से कर दिया। अब सारी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, तो अब आपको जो है वो वीडियोस को ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। साइकोलॉजी की वीडियोस, साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट जो है वो भी अलग से बनी हुई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति पूछी गई है, तो वो जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के, उनसे सलाह लेते हैं और साथ में जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे सलाह लेते हैं। तो इन लोगों की सलाह से जो है वो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की। जो जनरल स्टडीज प्लेलिस्ट है उसको आपने जरूर करना है अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जितनी भी वीडियोस हैं वो आपके टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और अच्छी बात यह है कि मैंने वहां पे काफी चीजें एक्सप्लेन करी है, ठीक है। जो प्रैक्टिस सेट है वहां पे मैं ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, फटाफट से आपको करवा दे रही हूँ, लेकिन वहां पे मैंने काफी एक्सप्लेन किया हुआ है क्वेश्चन को, तो वो आपने जरूर करना है। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? सिंधी भाषाओं के ऊपर एक जो वीडियो है वो आप लोगों को मिल जाएगी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। जो पॉलिटी की प्लेलिस्ट है ना, वहां पे मैंने कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, संविधान की सभी भाषाओं के बारे में मैंने वो वीडियो अलग से बनाई है, तो उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सिंधी भाषा थी ये 21वां संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967। तो 1967 में जो है वो संविधान में सिंधी भाषा को जो है वो जोड़ा गया था, ठीक है। जो हमारे ये संविधान की 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं। अगर मूल संविधान पूछा जाए तो हमारे पास 14 भाषाएं थी, बाद में जो है वो बाकी भाषाएं जोड़ी गई थी और अब टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। तो जो सिंधी भाषा है वो जोड़ी गई थी 1967 में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? ठीक है, तो माना दर्रा, अलीपुर लेक दर्रा, ये दर्रे कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और माना दर्रा जो है इनमें ये किससे जोड़ता है? तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपने याद रखना है। तिब्बत को उत्तराखंड से जोड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? ठीक है, हिमालय की देखिए 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, उसके नीचे आता है लघु हिमालय, और सबसे नीचे आता है हमारा बाह्य हिमालय, या फिर इसको हम शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे जो ऊंची पर्वत श्रेणी है ना वो हमारी बृहद हिमालय है। यहीं पर सबसे ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको? हिमाद्री भी लिखा हुआ आ जाता है। अगर हिमाद्री नहीं तो इसको बृहद हिमालय लिखा होता है, बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री लिखा होता है, तो ये आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो तोपों का प्रयोग है ना, सबसे पहले तोपे भारत में कौन लेकर आया था? बाबर जो था, जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में, वो जो है वो सबसे पहले उसने तोपों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने भारत में ब्लैंक ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 326 बीसी में, 326 बीसी में। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया या फिर मैसेडोनिया लिखा होता है, मकदूनिया या मैसेडोनिया लिखा होता है, या मकदूनिया लिखा होता है, ठीक है, मैसेडोनिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि जब सिकंदर महान ने आक्रमण किया था उस समय जो मगध था उसके ऊपर किसका शासन था? तो मगध जो था वहां पे धनानंद का शासन था, नंद वंश का शासन था, और धनानंद जो है वो उस टाइम पे वहां पे शासन कर रहे थे।
तो आपको याद रखना है, जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था तब मगध पर किसका शासन था? तो मगध पर धनानंद जो है, नंद वंश के राजा धनानंद जो है उनका शासन था। धनानंद जो है इनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था चाणक्य की मदद से, जिनको हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य भी बोलते हैं। उनकी मदद से इनको हराकर जो है वो मगध की गद्दी किसको मिली थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने अपने पहला जो व्यक्ति जो मुगल दरबार में भेजा था वो था विलियम हॉकिंस। वो था विलियम हॉकिंस। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इनको भेजा गया था और ये जो थे विलियम हॉकिंस, इनको तुर्की भाषा आती थी, इनको फारसी भाषा आती थी। तो क्योंकि मुगल दरबार की जो भाषा थी वो फारसी थी, तो इन्होंने फारसी भाषा में जो है वो जहांगीर से बातचीत की थी। जहांगीर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने इन्हें इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 400 का मनसब दिया था, 400 का मनसब, और साथ में इनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाजत भी दी थी। और फैक्ट्री खुलने ही वाली थी, लेकिन काफी लोगों ने जो है वहां पे जो सौदागर वगैरह थे और जो पुर्तगाली थे, उन लोगों के विरोध के कारण जो है फिर इसको बाद में मना कर दिया गया था कि हम सूरत में जो है, मतलब परमिशन जो है वो वापस ले ली गई थी। ठीक है, सूरत की फैक्ट्री की परमिशन इनको दी गई थी सूरत में फैक्ट्री खोलने की, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा विरोध हुआ था इसलिए वो जो परमिशन है वो वापस उसको ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी जो राज्य है उसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने। बहमनी राज्य जो है इसकी स्थापना की थी हसन गंगू 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4A में दिए गए हैं, भाग 4A में दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से भी लिखा जाता है इसको 4A। ठीक है, 4A इस तरह से लिखा हुआ होता है, आपने ध्यान रखना है 4A में है। देखिए, भाग जो 1 है उसमें है आर्टिकल 1 से 4। ठीक है, भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ये तो है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 जो है वो क्या है? वो है नागरिकता। ठीक है, उसमें आर्टिकल 5 से 11 आ जाते हैं। भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार हैं, जिसमें हमारे आर्टिकल 12 से 35 आ जाते हैं। भाग 4 जो है वो हमारा आर्टिकल 36 से, भाग 4 जो है इसमें 36 से 51 तक जो है वो आर्टिकल है, 36 से 51 तक आर्टिकल आते हैं। भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है वो 4A है। ठीक है, 4A जिसमें हमारा आर्टिकल आ जाता है। आर्टिकल पूछा जाएगा ना कि कर्तव्य जो है किस आर्टिकल में है, तो 51A, 51A। ठीक है, 51A आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता कौन देता है? कोई राजनीतिक दल है उसको कौन मान्यता देता है? राष्ट्रीय या फिर क्षेत्रीय दल के रूप में। ठीक है, तो ये जो है ये करता है चुनाव आयोग, चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है हमारा NH44। NH44 कहां से कहां तक है? ये श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो नेशनल हाईवे 44 जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी जाता है और ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में जो शोध केंद्र है भारत का, जो पहला है वो है दक्षिण गंगोत्री। 2 हैं, एक दक्षिण गंगोत्री है, एक है मैत्री। ठीक है, तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये 1984 में स्थापित किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद मैत्री बना था, मैत्री 1989 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अंटार्कटिका में शोध केंद्र हैं भारत के 2 हैं, दक्षिण गंगोत्री 1984 और मैत्री 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? परमाणु रिएक्टर जो है भारत में पहला वो है अप्सरा। माफ कीजिएगा, परमाणु है ये, परमाणु। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? तो ये है अप्सरा। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे लंबी विश्व की वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज
कहाँ पर है ये? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका। वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। रेनविम्बी किस देश की मुद्रा है? रेनविम्बी जो है वो चाइना की, चीन की मुद्रा है। वेल्ड घास के मैदान जो है वो किस देश में स्थित है? ये है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कौन सा है? प्रमाणित जैविक फल भारत का पहला जो है ये है कीवी। कीवी। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो है शंघाई, चीन। ठीक है, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपने मुझे बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी स्थापना कब की थी। ठीक है, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है। और मुख्यालय तो मैंने आपको बता दिया, शंघाई चीन में जो है वो इसका मुख्यालय है। वीडियो अच्छी लगी है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।